Okay, guys. Good afternoon, everybody. And today we are going to discuss about degrees of adjectives. आज हम देखेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। जैसा आपने सुना होगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ऐसे डिग्री के अलग अलग क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो आज हम देखेंगे डिग्री जो है ये क्या होती है और कैसे डिग्री का यूसेज जो है वो सेंटेंसेस में किया जाता है। ध्यान रखना है कि डिग्री के बेसिकली अगर हम देखेंगे, थोड़ा सा आपको पहले इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। तो ये जो डिग्री होती है दोस्तों, इसको हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव भी कहते हैं। डिग्री के स्पेसिफिकली 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। दूसरा डिग्री का जो प्रकार है उसे हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा जो है वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। अभी जो सुपरलेटिव डिग्री है ना, ये सबसे स्टैंडर्ड डिग्री होती है। जैसा आपको एक उदाहरण देता हूँ, हम एक एडजेक्टिव लेते हैं गुड। तो गुड क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है। बेटर क्या है, कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव का मतलब होता है जहाँ पे दो चीज़ों में कंपैरिजन किया जाता है, जहाँ पे दो चीज़ों में क्या होती है, तुलना की जाती है, कंपैरिजन की जाती है। और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो यहाँ पे क्या है, बेस्ट है। क्या है, बेस्ट है। सो गुड, बेटर और बेस्ट, ऐसे 3 इंपॉर्टेंट क्या है, डिग्रीज है। पॉजिटिव डिग्री जो है उसमें हम कहते हैं गुड। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ही इज अ गुड पर्सन। ही इज ए गुड पर्सन, हमने नॉर्मल एक सेंटेंस लिया है, ठीक है। कंपैरेटिव में हम क्या लेते हैं, ही इज बेटर देन हिम, वो उससे भी बेटर है, मतलब दो व्यक्तियों में तुलना है। और सुपरलेटिव क्या, कि भाई दोनों में से सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा क्या है, सुपरलेटिव है। तो हम उदाहरण लेते हैं, ही इज द बेस्ट। हमने क्या लिया, ही इज द बेस्ट, मतलब ये क्या है, बेस्ट है, मतलब इससे कोई चैलेंज नहीं है, ये सुपेरियर है। तो जब भी आपको किसी भी चीज को सुपेरियर दिखाना होता है, तब आप क्या करते हो, सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हो। जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। और जब हम नॉर्मली किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि सर ये चीज़ बुरी है, ये अच्छी है, तो हम यूज़ करेंगे कंपैरेटिव डिग्री। अब देखिए, पॉजिटिव डिग्री जो है, पहले हम देखते हैं पॉजिटिव डिग्री क्या है। तो ये पॉजिटिव डिग्री क्या होती है दोस्तों, और कैसे इसका यूज़ होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, व्हेन टू पर्सन और थिंग्स that have the same degree of quality are compared is called as positive degree। ठीक है, देखिए, टू persons और things that have the same degree of quality are compared। देखिए, दो व्यक्ति है या दो चीजें हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास ए नाम की एक वस्तु है और दूसरी वस्तु है जिसका नाम बी है। दोनों में क्वालिटी जो है वो कैसी है, सेम क्वालिटी है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम क्वालिटी है दोनों में, ठीक है। दोनों में सेम क्वालिटी है। अब ए और बी, ये सेम क्वालिटी की दो वस्तुएं हैं। अब अगर हमने इन दोनों में क्या किया है, इन दोनों में हमने क्या किया, कंपैरिजन किया। मतलब जितनी क्वालिटी ए में है उतनी ही क्वालिटी बी में है। इन दोनों में हमने अगर कंपैरिजन किया है, तो उस डिग्री को हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव डिग्री हम उसे कह सकते हैं। इसका मतलब है when two persons or things that have the same degree of quality are compared is called positive degree। मतलब दो वस्तुएं या दो व्यक्ति, जो जिन दो वस्तुओं में और व्यक्ति में सेम क्वालिटी होती है, कोई डिफरेंस वहां पे नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री। अब नॉर्मली जो पॉजिटिव डिग्री होती है दोस्तों, तो पॉजिटिव डिग्री में अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दिया हुआ वाक्य अगर आपका पॉजिटिव है, तो उन दोनों को हम एज से क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। इन पॉजिटिव स्टेटमेंट देयर इज वी यूज एज एंड इन नेगेटिव स्टेटमेंट देयर इज सो एज। मतलब अगर एज यूज किया गया है तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा। जैसे कि सर इट इज एज गुड एज, सर दिस इज एज गुड एज दैट, दिस इज, या हम कह सकते हैं आई एम एज गुड एज इन, आई एम एज गुड इन इंग्लिश एज शशि थरूर, कि जितना शशि थरूर की इंग्लिश अच्छी है उतना मेरी इंग्लिश अच्छी है। सो व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड इन अ स्टेटमेंट बाय यूजिंग एज,
देन दैट इज ए पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव डिग्री में। और पॉजिटिव डिग्री में अगर आपका स्टेटमेंट निगेटिव है तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, सो एज जो है वो हम वहाँ पे सेंटेंस में यूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। सो ध्यान रखना, इन पॉजिटिव स्टेटमेंट देयर इज एज एंड इन नेगेटिव स्टेटमेंट देयर इज सो एज। ऐसा हम क्या लेते हैं, उदाहरण लेते हैं ना। एक्सरसाइज इज एटलीस्ट एज नेसेसरी एज फूड। एक्सरसाइज इज एटलीस्ट एज नेसेसरी एज फूड। एक्सरसाइज जो है ना एज नेसेसरी एज, देखो यहाँ पे एज यूज किया है कि जितना इम्पोर्टेंट फूड है, जितना नेसेसरी फूड है, उतना ही नेसेसरी क्या है, एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज और फूड इन दोनों में सेम क्वालिटी है, इन दो सेम चीजों में हमने कंपैरिजन किया है, इसलिए हमने क्या स्ट्रक्चर यूज किया, एज का स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज किया है। शी इज नॉट सो गुड अ सिंगर एज डांसर। अब यहाँ पे देखो सो और एज का हमने स्ट्रक्चर यूज किया है। शी इज नॉट सो गुड अ सिंगर एज अ डांसर, मतलब जितनी अच्छी वो डांसर है उतनी अच्छी वो सिंगर नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव स्टेटमेंट है। और ये निगेटिव स्टेटमेंट हमने कैसे यूज किया है दोस्तों, सो और एज से हमने यूज किया है। शी इज नॉट सो गुड अ सिंगर एज अ डांसर, जितना अच्छी वो डांसर है उतनी अच्छी वो सिंगर नहीं है। ये आपको क्या करना है, हमको ध्यान में रखना है। वेरी फ्यू आर्टिस्ट आर एज टैलेंटेड एज ओम पुरी। वेरी फ्यू आर्टिस्ट आर एज टैलेंटेड एज ओम पुरी। अब ओम पुरी तो बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज भी वो बहुत अच्छे, मतलब आज भी उनकी फिल्में देखी जाती है, एक्टिंग को सराहना मिलती है। वेरी फ्यू आर्टिस्ट आर एज टैलेंटेड एज ओम पुरी। अब देखिए यहाँ पे अगेन एज हमने जोड़ दिया है। ओम पुरी और वेरी फ्यू आर्टिस्ट इन दोनों का हमने कंपैरिजन किया कि बाकी कुछ एक्टर गिने चुने और ओम पुरी, मतलब ओम पुरी जैसे कुछ ही गिने चुने एक्टर जो है वो उसके जितना टैलेंटेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जनरली पॉजिटिव डिग्री में आप क्या करोगे, दो चीजें या दो व्यक्ति जिनमें सेम क्वालिटी है उनमें कंपैरिजन करोगे पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री में आपका स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है उसे आप ज्वाइन करते हो एज एज के स्ट्रक्चर से, और निगेटिव स्टेटमेंट जो है उसे आप ज्वाइन करते हो सो एज के स्ट्रक्चर से। जैसा हमने उदाहरण में देखा, exercise is at least as necessary as food. He is not so good a singer as a dancer. Very few artists are as talented as ओम पुरी। ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण यहाँ पे लिया है दोस्तों। नाउ लेट अस जंप टू कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है एंड हाउ कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड इन सेंटेंसेस आइदर इन रिटन और इन स्पोकन इंग्लिश। अब देखिए, व्हेन two persons or things unequal in the quality are compared is called comparative degree। मतलब दो व्यक्तियां दो वस्तु, अब उनमें क्या है, अनइक्वल इन द क्वालिटी, दोनों की जो क्वालिटी है क्या वो इक्वल है, दोनों की क्वालिटी क्या सेम है, नहीं है। वो क्वालिटी में कैसे है, अनइक्वल है, दोनों की क्वालिटी बिल्कुल ही अलग है। तो उस समय हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। व्हेन टू पर्सन्स और थिंग्स unequal in the quality are compared is called comparative degree। देखिए, ध्यान is used to indicate the comparison। नॉर्मली सेंटेंसेस में दो चीजों के बीच कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है, ये दिखाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ध्यान जो है, ध्यान का हम यूज कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना। अब उदाहरण देखिए, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन ऑल अदर पीक। बाकी जितने भी पहाड़ है सभी पहाड़ से ऊंचा क्या है, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट इज हायर देन ऑल अदर पीक्स। तो यहाँ पे देखो, हमने माउंट एवरेस्ट और अदर पीक्स में कंपैरिजन किया है और वो हायर है तो हमने वहाँ पे दैन लिया है। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर बिगर देन मद्रास। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर बिगर देन मद्रास, मतलब मद्रास, चेन्नई जिसे हम कहते हैं, मद्रास से पुराना नाम है, अब उसका नया नाम चेन्नई या तमिलनाडु जिसे कहा जाता है। तो वेरी फ्यू सिटीज आर बिगर देन चेन्नई। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे देन जो है वो यूज किया है। जनरली वेरी फ्यू जो है ये भी कहाँ पे यूज होता है,
कंपैरेटिव में, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री में दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन दिखाना है कि सर एक चीज़ अच्छी है, एक चीज़ बुरी है, एक चीज़ में क्वालिटी कम है, दूसरे चीज़ में अच्छी है। ये अगर आपको दिखाना है तो आप कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करोगे, और कंपैरेटिव डिग्री में ध्यान यूज़ किया जाता है, ये आपको समझना है दोस्तों। अब तीसरी जो डिग्री है वो आती है सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री आती है? सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे आती है। अब हम देखते हैं कि ये सुपरलेटिव डिग्री क्या है। When three or more persons or things are compared is called superlative degree. When three or more persons or things are compared is called superlative degree. जब दो या दो से ज़्यादा वस्तुएं या व्यक्तियों में कंपैरिजन किया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री उसे कहते हैं, ठीक है। मतलब तीन या तीन से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुएं हैं, उनको हमने कंपेयर किया तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री जो है वो यूज़ करते हैं। तो हमें ये बताना होता है कि सर जैसा मान लो आपके पास तीन चीज़ें हैं, ए, बी और सी। सर ए, बी और सी, इन तीनों चीज़ों में ए और बी से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी किस में है? सी में है। तो फिर हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री जो है वो यूज़ करेंगे। सो व्हेन थ्री और मोर पर्सन्स और थिंग्स आर कंपेयर्ड इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि वन ऑफ द और द is used before superlative form of adjective और adverb। तो हम क्या करते हैं? सुपरलेटिव एडजेक्टिव है तो द, वन ऑफ द और द। तो नॉर्मली सुपरलेटिव डिग्री के पहले ये जो द आर्टिकल होता है ये हमको यूज करना इम्पोर्टेंट है। जैसे उदाहरण देखिए, द जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। द जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट। Shakespeare is one of the greatest playwrights the world has ever produced. शेक्सपियर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले राइट्स, मतलब बहुत सारे नाटककार हुए, उन बहुत सारे नाटककारों में शेक्सपियर सबसे ग्रेट था। तो हमने क्या लिया है? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। पहले वाक्य में आपने सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल यूज किया, और दूसरे सेंटेंस में आपने सुपरलेटिव के पहले वन ऑफ द यूज किया है। इस चीज को ध्यान रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है दोस्तों, कि वन ऑफ द अगर है तो फिर क्या आएगा वहां पे? फिर वहां पे सुपरलेटिव आएगा। या कभी कभी नॉर्मल आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद भी क्या आ सकता है? सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ डिग्री जो है वो आ सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमने देखा तीन डिग्री का इंट्रोडक्शन, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब हमको देखना है रूल्स कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में कैसे कंपैरिजन किया जाएगा? ध्यान दीजिए, adjectives of one syllable and a few adjectives of two syllables which do not end in e, which do not end in e, add er and est to the positive। देखिए कुछ ऐसे वर्ड है जिनका एंड एक ही सिलेबल से होता है। एक सिलेबल माने वन वावल साउंड कंप्राइजेस वन सिलेबल। जिस लेटर में एक वावल साउंड है उसको एक सिलेबल कहेंगे, जिस लेटर में दो वावल साउंड है उसे दो सिलेबल कहेंगे। मुझे देखिए इसका लॉन्ग है, लॉन्ग, LONG, लॉन्ग, एक ही वावल साउंड है, तो इसका कंपैरेटिव होगा लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। ओके। दूसरा रूल है व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन ई, मतलब अगर किसी भी डिग्री का एंड, उसके एंड में क्या आता है? पॉजिटिव में ई आता है, ई। एड ओनली आर एंड एस टी टू द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसे कि लार्ज, LARG, लार्ज। तो लार्ज में एंड में क्या आया है? ई। तो कंपैरिजन में क्या आएगा? लार्जर, GR। और सुपरलेटिव में क्या आएगा? लार्जेस्ट, GEST। यहाँ पे क्या आया है? STI। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। ट्रू, ट्रूअर, ट्रूएस्ट। ऐसा हमने क्या लिया है? एग्जाम्पल यहाँ पे लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ट्रू, ट्रूअर, ट्रूएस्ट। ऐसा हमने क्या लिया है? उदाहरण लिया है। देन आगे के रूल क्या है देखिए, एडजेक्टिव्स एंडिंग इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट। अगर मान लो किसी भी एडजेक्टिव में एक ही कॉन्सोनेंट साउंड है, स्पेशली अगर उसका एंड किससे होता है? किसी भी वर्ड का डी से, टी से, एम से या एन से होता है। म्हणजे एखाद्या शब्दाचा शेवट जर डी ने होत असेल, टी ने होत असेल, एम ने होत असेल किंवा एन ने होत असेल, प्रेसिडेड बाय अ शॉर्ट वॉवल,
डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट, तो उस कंडीशन में वो जो आखिरी वाला कॉन्सोनेंट है ना वो डबल करना है, टी है तो डबल टी, ओके, यम है तो डबल यम, डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट बिफोर एडिंग ई आर एंड ई एस टी, है ना. मतलब ऍडजेक्टिव्हच्या शेवटी एखादा व्यंजन आला, कुठलं कुठलं व्यंजन, डी, टी, एम किंवा एन, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे. अगर एंड में टी है तो डबल टी करेंगे, एम है तो डबल एम करेंगे, ठीक है, एन है तो डबल एन, डी है तो डबल टी, और फिर उसके बाद में ई आर और ई एस टी ऐड करेंगे. जैसा हॉट, हॉट के एंड में क्या है, टी, हॉटर, और यहाँ पे क्या आएगा, हॉटेस्ट. देन आएगा डिम, एम आया है एंड में, डीमर, डीमेस्ट. ये हमने उदाहरण लिया है दोस्तों यहाँ पे. अब चलिए 4 नंबर में जाते हैं. एडजेक्टिव्स एंडिंग इन वाई प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट change y into I before adding er and est. Adjectives ending in y preceded by a consonant change y. अब देखिए, अभी कोई वर्ड है जिसका एंड किससे होता है, y से होता है, लेकिन y के पहले क्या आएगा, कोई कॉन्सोनेंट आएगा, मतलब ए ई आई ओ यू छोड़ के कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर आएगा. तो उस समय हम क्या करते हैं, y को चेंज करते हैं I में. एडजेक्टिव्स एंडिंग इन y प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट चेंज y इनटू I बिफोर एडिंग er एंड est. देखिए ड्राई, डी आर वाई, ड्राई, तो यहाँ पे y के पहले क्या आया है, r आया है, तो इसको हम क्या करेंगे, y को कन्वर्ट करेंगे I में. ड्राई, ड्रायर, ड्राई. सीली, y के पहले l आया है कॉन्सोनेंट, सीली, सीलियर, सीलियस. ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण इस सेंटेंसेस में लिया है, ये आपको ध्यान में रखना है. नाउ most adjectives have 2 syllables and all adjectives have more than 2 syllables. Take more and most before them to form the comparative and superlative degrees. देखिए कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनमें 2 syllable है, मतलब 2 वॉवल लेटर या 2 वॉवल साउंड, और कुछ ऐसे होते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि मोर और मोस्ट लगाते हैं. मोर लगाते हैं कंपैरेटिव के लिए, मोस्ट लगाते हैं सुपरलेटिव के लिए. ठीक है, डिफिकल्ट, दो, टी, पी, 2 वावल साउंड है. डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट. ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट. ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण लिया है. नाउ सम एडजेक्टिव हैव ए सुपरलेटिव एंडिंग इन मोस्ट and a comparative which is more or less irregular or no comparative at all. कुछ ऐसे वर्ड है जिनका पॉजिटिव है पर कंपैरेटिव नहीं है, कुछ कुछ वर्ड का पॉजिटिव और सुपरलेटिव है लेकिन कंपैरेटिव नहीं. ईस्टर्न है, ईस्टर्न, ईस्टर्न ये वर्ड देखिएगा, ये थोड़े एक्सेप्शन है, तो आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है. देखिए ईस्टर्न, इसका ईस्टर्न का ईस्टर्नर होता है नहीं, लेकिन इसका सुपरलेटिव होता है ईस्टर्न मोस्ट. फोर, फॉर्मर, फोरमोस्ट. हिंड, हाइंड, हाइंडर, हाइंडमोस्ट. इन, इनर, इनर मोस्ट या इनमोस्ट होता है, ध्यान रखना. इन, इन, इनर, इनर वियर एक शब्द हम यूज करते हैं. इन, इनर, इनमोस्ट, इनर. देन आता है नॉर्दर्न. नॉर्दर्न का क्या आता है, कंपैरेटिव नहीं है लेकिन सुपरलेटिव, नॉर्दर्न मोस्ट. फिर आता है आउट, आउटर, अटर, आउटर मोस्ट, अटर मोस्ट या अटमोस्ट. सदर्न, सदर्न का कंपैरेटिव नहीं है लेकिन इसका सुपरलेटिव आता है सदर्न मोस्ट. टॉप, टॉप का टॉपर नहीं है दोस्तों. हम बहुत बार क्लास में कहते हैं ना कि सर वो हमारा क्लास टॉपर है, तो हम उसे क्या कहते हैं, क्लास टॉपर. तो जनरली क्लास टॉपर या टॉपर जो है ना, ये कॉन्सेप्ट होती ही नहीं है. ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना यहाँ पे जरूरी होता है.
ओके, अब देखना है दोस्तों उसके बाद में टॉपर, तो टॉपर, तो एक्चुअली टॉपर ये कंपैरेटिव है ही नहीं, टॉप टॉप मोस्ट, ओके, देन अप अपर अपर मोस्ट, वेस्टर्न वेस्टर्नर इसका कंपैरेटिव नहीं है, वेस्टर्न मोस्ट, ऐसा क्या आता है, उदाहरण आता है। अब रूल्स देखते हैं, कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स, ये जो एडवर्ब्स होते हैं ना, इनका कैसे कंपैरिजन होता है ये हमको थोड़ा सा देखना जरूरी है। कैसे हम एडवर्ब्स का कंपैरिजन करेंगे ना, देखिए, इफ द एडवर्ब इज ऑफ वन सिलेबल add er and est to the positive, जैसे hard, harder, hardest, fast, faster, fastest, okay, fast, faster, fastest, ये adverb है। now adverbs which end in ly take more for the comparative and most for the superlative। देखिए, कोई भी अगर आपका क्या है एडवर्ब है, उसके एंड में ly आता है, जैसे सॉफ्टली आपने वर्ड लिया, सॉफ्टली, उसके बाद में जेंटली, स्लोली, तो क्या आया है, एल, और एल के बाद में वाई आया है, ठीक है। तो एडवर्ब्स विच एंड इन एल वाई टेक मोर फॉर द कंपैरेटिव एंड मोस्ट फॉर द सुपरलेटिव, ओके। जैसे कि सॉफ्टली, मोर सॉफ्टली, मोस्ट सॉफ्टली, ग्रीडीली, मोर ग्रीडीली, मोस्ट ग्रीडीली, ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण लिया है, ठीक है। इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, कुछ इरेगुलर है, मतलब वहां पे कोई रूल अप्लाई होता है क्या, नहीं। जैसे गुड, गुड जो है इसका कंपैरेटिव होता है बेटर और सुपरलेटिव होता है बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। फिर आता है बैड, बैड का आता है वर्स, वर्स्ट, फार, फार का फारदर, फर्दर, फारदेस्ट और फर्देस्ट। फिर आता है फोर, फॉर्मर, फर्दर, इसका आता है फोरमोस्ट, फर्दर। देन कम्स इन, इनर, इनमोस्ट और इनरमोस्ट। देन आउट, आउटर, अटर, आउटरमोस्ट, अटरमोस्ट, आउटमोस्ट। फिर आता है लिटिल, लेस, लेसर, लिस्ट। फिर आता है ओल्ड, ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट। हाई, नियर, हाई, हायर, हाईएस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, नेक्स्ट। फिर आता है मच, मेनी, मच और मेनी का कंपैरेटिव आता है मोर, सुपरलेटिव आता है, ये ध्यान रखना। अगर मच है अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच, काउंटेबल के लिए मेनी, तो इसका कंपैरेटिव आता है मोर और सुपरलेटिव क्या आता है, मोस्ट आता है। आपको ध्यान में रखना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। लेट, लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, ओके। अब ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं दोस्तों कि कैसे पॉजिटिव का कंपैरेटिव किया जाएगा और कंपैरेटिव का सुपरलेटिव किया जाएगा। मतलब अगर आपको कोई डिग्री दी है, पॉजिटिव दिया है, यू शुड बी एबल टू चेंज इट इनटू कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव चेंज करना है। लेट मी टेल यू सम रूल्स अबाउट चेंजिंग डिग्री और ट्रांसफर ऑफ पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री। कंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले हम सेकंड सब्जेक्ट लेते हैं, वाक्य का जो सेकंड सब्जेक्ट है ना वो पहले लेंगे, मतलब पॉजिटिव को कंपैरेटिव करते समय। फिर उसके बाद में आता है ऑक्सिलियरी वर्ब, सेंटेंस में जो भी होगा वो एम इज आर वाज वर। फिर आता है कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव या एडवर्ब, कंपैरेटिव फॉर्म के बाद आपका ध्यान, और ध्यान के बाद आएगा फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। अब ध्यान रखना, हिंट क्या है, नॉट इज यूज्ड आफ्टर ऑक्सिलियरी वर्ब व्हेन सेंटेंस इज अफर्मेटिव। मतलब आपका सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो फिर आप क्या करोगे, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव करते समय ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट यूज करना है आपको। वाक्य देखिए, ही इज एज वाइज एज सलमान, ही इज एज वाइज एज सलमान, ये क्या है दोस्तों, ये पॉजिटिव है। अब इसका पॉजिटिव का हमें क्या करना है, कंपैरेटिव करना है। तो इसमें सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है, सलमान सेकंड सब्जेक्ट है, कंपैरेटिव में वो पहला सब्जेक्ट होगा सलमान। सलमान सिंगुलर है, वाक्य प्रेजेंट में है तो इज लिया, सलमान इज, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लिया, नॉट, फिर नॉट के बाद में कंपैरेटिव वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, तो यहाँ पे आया वाइजर। और पहला सब्जेक्ट क्या है, ही, देन, फिर आया देन ही इज एज वाइज एज सलमान, ही इज नॉट वाइजर देन ही, और सलमान इज नॉट वाइजर देन ही।
ठीक है। देन रीडिंग इज नॉट सो रिफ्रेशिंग एज ड्राइविंग, रीडिंग इज एज रिफ्रेशिंग एज ड्राइविंग, ऐसा हम उदाहरण लेते हैं। रीडिंग इज एज रिफ्रेशिंग एज ड्राइविंग, रीडिंग इज एज रिफ्रेशिंग एज ड्राइविंग, ठीक है। सेंटेंस कैसे आएगा, फिर कैसे आएगा, ड्राइविंग सेकंड सब्जेक्ट पहले आएगा, ड्राइविंग इज नॉट, ड्राइविंग इज नॉट सो रिफ्रेशिंग एज एज रीडिंग, ठीक है। मतलब आप निगेटिव में क्या करोगे, सो और एज यूज करोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही इज एज वाइज एज सलमान और सलमान इज नॉट वाइजर देन ही। वैसे ही रीडिंग इज एज रिफ्रेशिंग एज ड्राइविंग, तो कंपैरेटिव आएगा, ड्राइविंग इज नॉट सो रिफ्रेशिंग एज ड्राइविंग। ये क्या आएगा, रीडिंग, ये क्या आएगा आपका कंपैरेटिव टू, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, ठीक है। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है दोस्तों। ये देखा हमने पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। मैं और कुछ आपको उदाहरण देता हूँ यहाँ पे। एनीवे ये देखा हमने पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। पहले रूल्स देखते हैं फिर एग्जांपल देखेंगे। अब देखते हैं ट्रांसफर ऑफ कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, कि अगर आपको दिया हुआ सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है तो फिर उसका पॉजिटिव हम कैसे करेंगे। कंस्ट्रक्शन में आएगा पहले सेकंड सब्जेक्ट वाक्य का, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद एज और सो आएगा, देन पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब, फिर उसके बाद में और एज, देन फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब। हिंट है, नॉट इज यूज्ड आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब व्हेन सेंटेंस इज अफर्मेटिव, so is used after not. Last auxiliary verb is used when auxiliary verbs are not same after two subjects. म्हणजे वाक्य अफर्मेटिव्ह असल्यास, मतलब वाक्य अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाना है, नॉट के बाद सो यूज करना है, और ऑक्सिलरी वर्ब ये आपको लास्ट में यूज करना है। और अगर दो सब्जेक्ट सेम है तो फिर ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत नहीं। जैसे कि अब पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव है, बैंगलोर इज कूलर देन पुणे, बैंगलोर इज कूलर देन पुणे, बैंगलोर पुणे से थोड़ा कूलर है, मतलब वहाँ की हवा कूल है। तो फिर पॉजिटिव कैसे आएगा, पुणे इज नॉट सो कूल एज बैंगलोर, पुणे इज नॉट सो कूल एज बैंगलोर। तो हमने क्या किया, सेकंड सब्जेक्ट जो है पहले लिया पुणे, इस वाक्य का सेकंड सब्जेक्ट पुणे, पुणे के बाद में ऑक्सिलरी वर्ब इज, इसके बाद में नॉट आया है, नॉट के बाद सो, सो के बाद पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द डिग्री, फिर एज, और फिर पहला सब्जेक्ट है, यू आर नॉट टॉलर देन ही, तुम उससे ज्यादा टॉलर नहीं हो। तो कैसे आएगा, ही इज एज टॉल एज यू आर, मतलब जितने तुम ऊंचे हो उतना ही ऊंचा वो है। तो यहाँ पे क्या है, हमने कंपैरेटिव का क्या किया, कंपैरेटिव का पॉजिटिव किया है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री, है ना, कैसे है। कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, वेरी फ्यू या नो अदर यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव है तो वेरी फ्यू, नेगेटिव के लिए नो अदर। सब्जेक्ट रिलेटेड नाउन, फिर फर्दर वर्ड आता है, वर्ड या वर्ड, फिर ऑक्सिलरी वर्ब एज सो, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव प्लस एज। अब देखिए वेरी फ्यू इज यूज्ड व्हेन वन ऑफ द प्रेजेंट, वाक्य में अगर वन ऑफ द होगा तो वन ऑफ द को रिप्लेस हम करेंगे वेरी फ्यू से। सब्जेक्ट रिलेटेड नाउन बिकम्स प्लूरल व्हेन वन ऑफ द इज प्रेजेंट,
सेंटेंस में अगर आपने वन ऑफ द यूज किया, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ द फ्रेंड्स, सेंटेंस में क्या आएगा दोस्तों, वहां पे क्या आएगा, वहां पे क्या आएगा आपका, ये आएगा वन ऑफ द अगर है तो सब्जेक्ट आपका या नाउन आपका प्लूरल आएगा। अब ट्रांसफर ऑफ सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव कैसे होता है ये देखते हैं। सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होगा सेंटेंस में, कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद में दैन, एनी, मोस्ट ऐसे कुछ वर्ड आएंगे, सब्जेक्ट रिलेटेड नाउन और फर्दर वर्ड्स। हिंट है, मोस्ट इज यूज्ड व्हेन वन ऑफ द इज प्रेजेंट, सब्जेक्ट रिलेटेड नाउन बिकम्स प्लूरल व्हेन वन ऑफ द इज प्रेजेंट। देखिए शिवाजी महाराज वॉज वन ऑफ द बेस्ट किंग इन द महाराष्ट्र, ये क्या है, एक सेंटेंस है, ये सुपरलेटिव डिग्री में है। शिवाजी महाराज वॉज वन ऑफ द बेस्ट किंग इन महाराष्ट्र, शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के एक सबसे अच्छे राजा थे, ये हमने किया है सुपरलेटिव डिग्री में। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है पॉजिटिव डिग्री में। शिवाजी महाराज वॉज वन ऑफ द बेस्ट किंग इन द महाराष्ट्र, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव डिग्री में कैसे होगा, very few kings in the Maharashtra were as good as Shivaji Maharaj. Very few kings in the Maharashtra were as good as Shivaji Maharaj. वाक्य में क्या है, वन ऑफ द आया है, तो वन ऑफ द हम किससे रिप्लेस करेंगे, वेरी फ्यू से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। किंग ये नाउन है, तो वेरी फ्यू के बाद किंग का नाउन का क्या होगा, किंग का किंग जाएगा। वेरी फ्यू किंग्स इन द महाराष्ट्र, वेरी फ्यू किंग्स है तो सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब वर आएगा, वर एज गुड एज शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज वॉज बेटर देन मोस्ट अदर किंग्स इन द महाराष्ट्र, ये कंपैरेटिव है, हमने पहले किया पॉजिटिव फिर कंपैरेटिव। शिवाजी महाराज वॉज बेटर देन मोस्ट अदर किंग्स इन द महाराष्ट्र। दूसरा सेंटेंस, दैट चर्च इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन, पॉजिटिव क्या आएगा, नो अदर बिल्डिंग इन द टाउन इज सो ओल्ड एज दैट चर्च। और कंपैरेटिव, दैट चर्च इज ओल्डर देन एनी अदर बिल्डिंग्स इन द टाउन। ये हमने क्या लिया है, उदाहरण यहाँ पे लिया है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ एग्जाम्पल जो है हमको यहाँ पे वो समझने हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, उनके हम डिग्रीज को कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, ताकि हमको समझ में आए कि कैसे रूल हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल है, दार्जिलिंग इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, दार्जिलिंग इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस I have seen. Darjeeling is the most beautiful place I have seen. इसका हमें करना है कंपैरेटिव, पॉजिटिव करना है, और फिर इसका हमें करना है कंपैरेटिव, ठीक है। दूसरा उदाहरण लेते हैं यहाँ पे, आप कीजिएगा, इस कोशिश कीजिए, मैं करके दूंगा। फिर मद्रास इज वन ऑफ दी, मद्रास इज वन ऑफ दी biggest cities in India। इसका हमें पॉजिटिव करना है, कंपैरेटिव करना है। तो 3 नंबर, नो अदर मैन was so strong as Hercules। अब इसका हमें करना है दोस्तों, कंपैरेटिव भी करना है और पॉजिटिव भी करना है, ठीक है। ये 3 सेंटेंसेस लिखिए।
Sentence number 4. Sachin is greater than most other batsmen. इसका हमें करना है सुपरलेटिव, पॉजिटिव करना है और सुपरलेटिव करना है। 5th नंबर, न्यूयॉर्क इज द लार्जेस्ट सिटी इन अमेरिका। का कंपैरेटिव करना है और पॉजिटिव करना है। लाला इज या अमित इज as strong as ललित। कंपैरेटिव करना है दोस्तों। तो 7 नंबर, iron is the most useful of all metals. Iron is the most useful of all the metals. सब पॉजिटिव करना है, ये ऑलरेडी कंपैरेटिव में है, इसका कंपैरेटिव करना है दोस्तों। ये सुपरलेटिव है, इसका हमें करना है कंपैरेटिव। कीजिए, करके देखिए। आई गिव यू 2 मिनट टाइम, फिर मैं सॉल्व करके देता हूँ। नाउ वाक्य है, दार्जिलिंग इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस आई हैव सीन। इसका पॉजिटिव कैसे आएगा दोस्तों? पॉजिटिव आएगा, मोस्ट है ना यहाँ पे, तो नो अदर। इसका पॉजिटिव आएगा नो अदर, नो अदर प्लेस आई हैव सीन, नो अदर प्लेस आई हैव सीन इज so beautiful as दार्जिलिंग। ठीक है, तो सो और एज हमने यूज किया है पॉजिटिव के लिए और कंपैरेटिव के लिए। दार्जिलिंग इज मोर ब्यूटीफुल, दार्जिलिंग इज मोर ब्यूटीफुल than any other place I have seen। ये देखा हमने इसका पॉजिटिव और कंपैरेटिव। देन मद्रास इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया। इसका पॉजिटिव कैसे होगा दोस्तों? मोस्ट ऑफ द सिटीज इन इंडिया
cities in India are not so big as Madras. और पॉजिटिव कंपैरेटिव इसका आ सकता है वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया very few cities in India are bigger than Madras. ठीक है, ये हमने देखा. फिर नो अदर मैन वॉज सो स्ट्रॉन्ग एज हरक्यूलिस. इसका कंपैरेटिव कैसे आएगा? हरक्यूलिस वॉज स्ट्रॉन्गर. हरक्यूलिस वॉज stronger than any other man, than any other. और इसका पॉजिटिव आएगा ये पॉजिटिव है एक्चुअली कंपैरेटिव. और इसका सुपरलेटिव कैसे आ सकता है? हरक्यूलिस वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट. हरक्यूलिस वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल. हरक्यूलिस वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द मेन. ठीक है, ये क्या हुआ इसका सुपरलेटिव. ऊपर वाला तो पॉजिटिव में है. अब दूसरा उसके बाद है सचिन इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर बैट्समैन. इसका सुपरलेटिव कैसे करेंगे हम? सुपरलेटिव आएगा इसका सचिन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैट्समैन. सचिन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैट्समैन. और पॉजिटिव आ सकता है इसका वेरी फ्यू बैट्समैन very few batsmen are very few batsmen are as great are as great as सचिन. ठीक है, ये आया. फिर then iron is the most useful of all metals. कंपैरेटिव कैसे आएगा? iron is useful. Iron is useful than any other metal. और पॉजिटिव क्या आएगा? no other metal is so useful as iron. ठीक है, ये हमने इसका पॉजिटिव. देन न्यूयॉर्क इज द लार्जेस्ट सिटी इन अमेरिका. इसका कंपैरेटिव आएगा न्यूयॉर्क इज नॉट बिगर इज नॉट बिगर और लार्जेस्ट देन मेनी अदर सिटीज इन अमेरिका. और पॉजिटिव आएगा फ्यू अदर सिटीज इन अमेरिका. पॉजिटिव आएगा फ्यू अदर सिटीज इन अमेरिका are at least as large as New York. Are at least as large as New York.
ये हमने क्या लिया है, उदाहरण वहाँ पे लिया है दोस्तों। ठीक है, आपको और कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ यहाँ पे कि कैसे हम पॉजिटिव का कंपैरेटिव जो है वो कर सकते हैं। देखिए, देख, ताजू इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लास, ये सेंटेंस क्या है यहाँ पे, ये सुपरलेटिव डिग्री में है। ताजू इज ताजू इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लास का पॉजिटिव क्या आएगा, नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो क्लेवर एज ताजू, ये पॉजिटिव है। देन रेन वाटर इज द प्यूरेस्ट वाटर, सुपरलेटिव, इसका पॉजिटिव कैसे आएगा, नो अदर वाटर इज सो प्योर एज रेन वाटर। देन अब देखते हैं, वेरी फ्यू एनिमल्स आर एज फास्ट एज चीता, ये पॉजिटिव है। कंपैरेटिव क्या आएगा, चीता इज फास्टर देन मोस्ट अदर एनिमल्स, एंड सुपरलेटिव चीता इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एनिमल्स। देन football is one of the most interesting games, positive, very few games are as interesting as football, not football, football. Then the blue mountain express runs faster than the green express, comparative है, तो इसका पॉजिटिव कैसे आएगा, फिर इसका पॉजिटिव आएगा, द ग्रीन एक्सप्रेस डज नॉट रन सो फास्ट एज द ब्लू माउंटेन एक्सप्रेस। वाक्य देखिए, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, ये कंपैरेटिव है, पॉजिटिव आएगा, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, और सुपरलेटिव आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। देन वाक्य है, राम डज नॉट अर्न मोर मनी देन आई डू, या हम उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पे, आई अर्न एज मच मनी एज राम, कंपैरेटिव आएगा, राम डज नॉट अर्न मोर मनी देन आई डू। चाइना इज लार्जर देन इंडिया, पॉजिटिव आएगा, इंडिया इज नॉट एज लार्ज एज चाइना। देन ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, ये सुपरलेटिव है, तो फिर इसका क्या आएगा, पॉजिटिव क्या आएगा, नो अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज आज एज लार्ज एज ग्रीनलैंड। ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स हमको यहाँ पे सेंटेंस में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो नॉर्मली होता क्या है कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है हमें, कि जैसे आपको कोई स्टेटमेंट दिया है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन ऐसे आ सकता है, आइडेंटिफाई और चूज चूज द करेक्ट कंपैरेटिव, चूज द करेक्ट कंपैरेटिव और पॉजिटिव और सुपरलेटिव फ्रॉम दी फॉलोइंग। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि भाई आपको जो सेंटेंसेस दिए गए हैं ना, उसमें से या तो एक वाक्य दिया है, चार ऑप्शन में से उसका करेक्ट कंपैरेटिव चूज करो, उसका करेक्ट पॉजिटिव चूज करो। समटाइम्स यू विल बी ऑल्सो आस्क्ड टू चूज इट्स सुपरलेटिव, मतलब पॉजिटिव का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तो अलग अलग डिग्रीज का कन्वर्जन आना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मतलब दिया हुआ सेंटेंस अगर पॉजिटिव में है, यू शुड बी एबल टू चेंज इट टू कंपैरेटिव, फिर कंपैरेटिव का सुपरलेटिव कर लो, या फिर सेंटेंस में अगर सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव का पॉजिटिव कर लो, या पॉजिटिव का कंपैरेटिव कर लो। ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको सेंटेंसेस में पूछे जाते हैं दोस्तों, ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। और मैंने जो रूल्स बताए हैं ये एक बार इस पे देखिए। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, पीपीटीज के द्वारा, ताकि हमारे समय में थोड़ी बचत हो सके, मैं आपको एक एग्जाम्पल शो करूंगा और उसका हमें कंपैरेटिव सुपरलेटिव देखना है क्वेश्चन फॉर्म में। मतलब एग्जैक्टली एग्जामिनेशन में जिस तरह के क्वेश्चन है ना, उस तरह से हम देखेंगे। एक नियर अबाउट 50-60 क्वेश्चन जो है अगले एक घंटे में जितना हम देख सके उतना क्वेश्चन हम क्या करते हैं, देखते हैं। वहाँ पे मैं कुछ पीवाई की उसको कंपाइल करता हूँ, तो डिग्रीज पे क्वेश्चन हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करते समय और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, न्यूली ऐड चीज़ें हैं, कुछ रूल्स है, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसको हम कॉमन एरर कहेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव का। एंड देन देयर आफ्टर, जैसा हमने कॉम्प्रहेंशन देखा, क्लोज कॉम्प्रहेंशन देखा, डिग्री देखा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखा, चेंज द वॉइस देखा, उसके बाद में हमको देखना है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे दोस्तों। एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल दोज पॉइंट्स टू यू
ध्यान रखना आपका ग्रामर और वोकैबुलरी का नॉलेज जो है वो ठीक होना चाहिए अगर आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे कुछ टॉपिक्स अगर आपको सॉल्व करने हैं तो आई होप टू सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। टुमारो मतलब कल तो प्रॉबली एक हॉलीडे हो सकता है दशहरे का, और गांधी जयंती भी है, 2 अक्टूबर ड्राई डे होता है। फिर उसके बाद में अगला लेक्चर जब भी हमारा होगा तो हम हमारे टॉपिक को ठीक से डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट lecture. Until then, take care and bye bye all.